Good evening, Adab, Sat Shri Akal to all the viewers of 10 News. Today I have a very interesting guest, Mr. Narinder Arora, the National President of the Anti-Corruption Foundation of India. He has recently been awarded a world record for creating awareness, not only on the national front, but on an international front. So, congratulations to Mr. Narinder Arora for doing such a good job. May I invite you to just tell the viewers a little bit about yourself. आप सारे viewers को थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, कैसे आपको ये award मिला, क्या आपने काम किए और ये सब आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, एंटी करप्शन को कैसे आप पूरे देश में अवेयरनेस फैला रहे हैं। श्रुति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज मुझे चुना इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। और मैं नरेंद्र अरोड़ा, नेशनल प्रेसिडेंट एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन। अभी आपने बताया जैसा कि पिछले दिनों अभी हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके द्वारा सम्मानित किया गया है, हमारा नाम उसमें शामिल किया गया है फॉर अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन। हमने लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूक करने का काम किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि किसी भी बड़े मिशन के लिए, किसी भी बड़े अभियान को चलाने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि हम करप्शन के अगेंस्ट अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारी उस जागरूकता को, क्योंकि देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया करप्शन के अगेंस्ट लोगों को जागरूक कर रहा है, और यही इन बातों के मद्देनजर ही हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम शामिल हुआ है। That's really nice and बहुत सारी होप मिलती है इससे कि मैं तो चाहूंगी कि एक दिन हमारे देश का नाम ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आए, that the India is the place जहाँ बिल्कुल कोई करप्शन नहीं है। आप जैसे लोग एफर्ट करते रहेंगे, और भी मैंने सुना बहुत से लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट एंड ये चीज हम अगर क्रिएट कर पाएंगे, एक दिन हमारे देश के बारे में बात हो कि ये एक देश है जो दुनिया में जहाँ बिल्कुल करप्शन नहीं है, तो दैट वुड बी द आइडियल ड्रीम फॉर मी। तो पर मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि करप्शन, अगर भ्रष्टाचार को देश से खत्म करना है तो 3 ऐसे लोग हैं जो ये चीज कर सकते हैं। तो वो 3 लोगों में एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं था, उन 3 लोगों में था माता, पिता और गुरु का नाम। तो प्रॉब्लम तो यही है कि माता पिता ही अगर भ्रष्ट है तो बच्चे कैसे ठीक होंगे। बात इसलिए आई थिंक हमें ऑर्गेनाइजेशंस की भी जरूरत है, जो कि ऑलरेडी जो लोग उसमें हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करे, उनको अवेयरनेस उनको भी दें कि अगर चलो आपने कुछ गलतियां कर भी ली हैं तो आगे जाके आप ना करें, और कुछ एक ऐसी सिचुएशन बनाएं जहां से वो थोड़ा मतलब रिफॉर्मेशन आए सोसाइटी में, तो ऐसा आप काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप ये काम करते हैं? हाँ, देखिए आपने ना बहुत अच्छी बात कही। कलाम साहब, देखिए कलाम साहब हम सबके आइडियल हैं और मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं उनको, सभी करते हैं, मैं खाली अपनी बात नहीं करूंगा। उन्होंने जिस दृष्टि से बात की होगी तो उनकी दृष्टि में भी ये बात बिल्कुल जायज होगी कि माता पिता, क्योंकि बेस, हर चीज में बेस और नींव काम करती है, इसलिए हमारा भी फाउंडेशन है। तो वहां पर जो काम अधूरा रह जाता है माँ बाप के कहीं ना कहीं या गुरुओं के द्वारा, देखिए करप्शन, हर व्यक्ति करप्शन नहीं करता, सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा। वो लोग बहुत कम है जो करप्शन करने वाले, करवाने वाले ज्यादा है। करने वाले कम है, करवाने वाले ज्यादा हैं। अगर करवाने वाले जागरूक हो जाएंगे तो करने वालों की संख्या अपने आप बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक हमें सपोर्ट मिलती है ऑर्गेनाइजेशन से, और कोई भी ऐसा काम, क्योंकि देखो ये एक वॉलंटियरली काम होते हैं ये,
ऑर्गेनाइजेशन के जी, लिए आपको समर्पण भाव चाहिए होता है, निस्वार्थ भाव चाहिए होता है। वही काम एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया कर रहा है कि जो चीजें माँ बाप द्वारा या गुरुओं द्वारा अधूरी रह जाती है, मैं कलाम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं, उन चीजों को फिर ऑर्गेनाइजेशन एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जैसी पूरा करती है। हाँ जी। तो एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि करने वाले कम है। देखो, कोई भी एक्चुअली में करप्ट होना नहीं चाहता। इंसान अंदर से तो हर इंसान भगवान है। हर इंसान की में अंदर अच्छाई है। अपनी मर्ज़ी से कोई करप्ट जनरली कोई क्रिमिनल भी नहीं बनना चाहता, कोई मेरे को लगता है करप्ट भी नहीं होना चाहता। तो करवाने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से कई बार मजबूरी में भी लोग क करप्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं या कर ले देयर सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। तो एक्चुअली करप्शन को चैलेंज करना आज की दुनिया में बहुत ही मुश्किल सा काम हो जाता है। इट इज़ नॉट ईज़ी। तो कई बार क्योंकि जब सारा सिस्टम ही अगर करप्ट हो, उसमें एक ऑनेस्ट इंसान आ जाए और उसको चैलेंज करने की कोशिश करे, तो वो जो ऑनेस्ट वाला इंसान होता है ना, वो पहले कटता है। वो कहते हैं ना, एक ऐसी ऐसी कहावतें भी बनी हुई है कि जो बहुत सीधा पेड़ होता है उसको पहले काटा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है तो आपकी। जो सीधा इंसान होता है वो बहुत ज्यादा सफर करता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या, आपका मैसेज है? देखिए मैं ना आपको जो अगर फील कर आपकी रहे हैं कि वो ऑनेस्ट रहना चाहते हैं पर उन पे प्रेशर है, तो किसी ना किसी रीजन से उनको भी वो करप्शन के घेरे में फंस रहे हैं, तो वो क्या करें? जैसे कोई उनसे ब्राइब मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वो उनका काम होता ही नहीं बिना ब्राइब दिए, और काम कराना भी जरूरी है। देखिए करप्शन एक बहुत लंबी लड़ाई है ये आपके कहने से मेरे कहने से खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए जब तक कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे, वो कहते हैं ना कि रिश्वत लेते पकड़ा गया और रिश्वत देकर छूट गया, जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होंगे, मेरा ये मानना है कि करप्शन को, जो लोग करप्शन करते हैं उन्हें देशद्रोही घोषित करना चाहिए। इसके ऊपर कड़े कानून बनने चाहिए भारत सरकार द्वारा कि व्यक्ति करप्शन करने से पहले कई बार सोचे। अब यहां क्या होता है, एक व्यक्ति ने करप्शन की, मान लो उसने 10 करोड़ का घोटाला कर लिया या 20 करोड़ का करप्शन कर लिया, डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ा, जेल में भेज दिया, जेल से छूट कर आ गया, ना कोई रिकवरी हुई ना कुछ हुआ। वो फिर वो कोर्ट में केस मामले लंबित चलते गए और चलते 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 वो जब तक हुआ तो कहीं से दे के वो व्यक्ति छूट गया। निकल गया। जब तक इसके ऊपर कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे, और उसके लिए हम बार बार प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, राष्ट्रपति जी को लिखते हैं कि इसके ऊपर कड़े कानून बनने चाहिए। ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकारें बहुत काम कर रही हैं। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, अभी हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, मैं भी आपको एक जीता जागता उदाहरण देता हूं कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट की कि पहले हमारे जो डिपार्टमेंट थे जो करप्शन के ऊपर काम करते थे उन्हें विजिलेंस ब्यूरो कहा जाता था, लेकिन परसों ही एक अनाउंसमेंट हुई है कि उन्होंने, मनोहर लाल जी ने उसका नाम जो है एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया, विजिलेंस ब्यूरो का नाम। अच्छा। और उसके लिए पहले क्या होता था, जब किसी से रिश्वत मांगी जाती थी, तो जब मान लो मेरे से किसी अधिकारी ने रिश्वत मांगी 50,000 रुपए की, और मैं गया विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास, मैंने उनको बोला कि ये फलाना फलाना ये मेरे पास एविडेंस है और ये अधिकारी मुझसे रिश्वत मांग रहा है, तो वो क्या कहते थे कि कितने की रिश्वत मांगी सर आपसे? मुझसे 50,000 की, अभी 50,000 पर लेके आइए। मेरे को जब तक 50,000 अगर मेरे पास होंगे तो मैं उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई आगे चालू करवा सकता हूं। अगर मेरे पास 50,000 रुपए नहीं होंगे तो मैं वो जो है वो बात ऐसे खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार ने इस चीज को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा एक खाता बनाने जा रहे हैं कि उसमें 1 करोड़ रुपए का फंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया जाएगा, कि अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो मैं चला गया पुलिस के विजिलेंस के पास, मैंने उनको कहा कि मुझे 50,000 रुपए मांगे गए हैं, तो वो 50,000 रुपए मुझे
डिपार्टमेंट द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये अभी कल परसों ही हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। ये वाला जो यहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया है, ये अगर पूरे भारतवर्ष में करवाया जाता है तो करप्शन के बहुत से मामले बड़ी जल्दी जो है वो पकड़ में आएंगे। और ऐसे ही कानून धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन देखिए, जो इस तरह की लड़ाइयां होती है, मैं आपको श्रुति में थोड़ा सा अपने भारत देश के आजादी आंदोलन की ओर लेके जाना चाहूंगा। हाँ जी, कितने सालों हमारा देश गुलाम रहा, ठीक है, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई। उस समय भी कहा जाता था, उस समय नेगेटिव लोग कहते थे कि ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता। लेकिन मैं नमन करता हूं देश के शहीदों को, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे, महात्मा गांधी जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे असंख्य लोगों को कि जिन्होंने अपने बलिदान से इस देश को आजाद कराया। उस तरह से अगर आम जन जागरूक होगा, हमारी सरकारें अपने कानून में बदलाव लेकर आएंगी, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर काम करेंगी, तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश से करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आई थिंक जहां तक लॉज का सवाल है, तो लॉज तो काफी है हमारे देश में, PIL लॉज भी हैं, ढीले हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए लॉज हैं, सारे लॉज तो आई थिंक काफी इन प्लेस हैं अगेंस्ट करप्शन अब आज की डेट में, जहां तक मुझे लगता है। बट लॉज को इम्प्लीमेंट करना भी, और फिर जो एक कोर्ट में डिले होती है डिसीजन लेने की, वो भी तो कहीं ना कहीं एक किस्म की करप्शन है कि नहीं है? What do you say नहीं on that? बिल्कुल सारी मैंने जो आपको क्योंकि बताया एक ये बिल्कुल ठीक इंसान बात है। अगर करप्शन से दुखी है और वो जाके कंप्लेंट भी कर देता है, उसकी रजिस्टर भी हो जाती है, कोर्ट में केस भी शुरू हो जाता है, पर वो केस तो उसके मरते दम तक चलता रहेगा, वो तो लड़ते लड़ते ही मर जाएगा, तो उसमें इंसाफ कहाँ मिल रहा है किसी को? एंड ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। नहीं देखिए, केस तो इसमें देखिए मेरा अगर एक कोई भी अगर पर्सनल विजिलेंस, भी है मैटर नहीं कि बिल्कुल आई नो बिल्कुल, कि देखो एक क्या होता है अगर इकोनॉमिक, विजिलेंस के, हाँ नहीं, आप अगर हम केस कोई भी विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि करप्शन के ऊपर विजिलेंस डिपार्टमेंट काम करता है, हाँ तो जी, वो एक स्टेट केस हो जाता है। उसमें जो हाँ जी, विक्टिम होता है वो एज ए एविडेंस यूज होता है वहां पर। अच्छा, तो वहां पर ऐसी बात नहीं है। कानून देखिए, कानून का क्या है कि वही आप वाली बात की, कोर्ट में मामले बड़े स्लो चलते हैं। व्यक्ति कई बार तो ऐसा होता है कि कई मामले आगे ही नहीं जाते हैं, वही दब जाते हैं। बिल्कुल, तो इसमें अवेयरनेस, देखिए लोगों को मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि अवेयरनेस क्या है कि अगर हम जागरूक होंगे, हाँ जी, अगर हमारे से कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है, हाँ जी, अगर हम उसके खिलाफ गवर्नमेंट के जो हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, अगर उनके सहयोग से इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो हाँ ऐसी जी, बात नहीं है, रिजल्ट आते हैं, बिल्कुल आएंगे, रिजल्ट आ रहे हैं। आप आई एम डेली श्योर अखबारों आ में रहे देखो, होंगे और न्यूज़पेपर में आएंगे। कोई ना कोई न्यूज आई होती है। हाँ जी, लेकिन नहीं इसके ये लिए तो आम बहुत जन ही को अच्छा जागरूक होना बहुत आपने जरूरी है। बता दिया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास जाइए और हम्म, अपने जो भी प्रॉब्लम है, खासकर ब्राइब के मामले में, हम्म, इमीडिएटली आप दर्ज करा सकते हैं। और हम्म, हरियाणा में ये बहुत ही आसान हो गया, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट इज रियली लुकिंग इनटू ऑल दिस, सो हम्म। दिस इज गिविंग अ लॉट ऑफ होप। एंड आई थिंक बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी फॉलो सूट जरूर करेंगे इस चीज़ को, अगर नहीं कर रही मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो पूरे देश में फैली हुई है, आपके लोग तो हर स्टेट में हैं आज की डेट में। एज यू टोल्ड मी आपके पास 11 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो 11 लाख से 11 करोड़ तो बड़ी जल्दी हो जाने चाहिए हमारे देश में, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर परेशान तो सारे लोग हैं, सारी जनता परेशान है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं हर इंसान या उसकी जो इंसानियत है हिट हुई है करप्शन से, कहीं किसी ना किसी मोड़ पे, चाहे वो स्कूल एडमिशंस हो, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस का काम हो, चाहे वो बिजनेस लाइसेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह किसी ना किसी जो भी वो काम करता है, चाहे वो इवन एजुकेशन लाइन हो, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से उसका सामना हुआ ही है, दिस इज फॉर श्योर। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो जरूर बहुत बड़े, और भी लोग इस मुद्दे को अगर ऑर्गेनाइजेशन ना भी बनाए तो दे मस्ट टेक इट फॉरवर्ड। एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम बीइंग एबल टू टेक दिस इंटरव्यू, क्योंकि इस इंटरव्यू के जरिए भी आई एम श्योर बहुत से लोग अवेयर होंगे कि क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बट भ्रष्टाचार कई किस्म का होता है ना, इट इज नॉट जस्ट ब्राइब। और जो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करना जानते हैं, जो यू कैन से एक्सपर्ट्स हैं इस लाइन में,
तो वो सारे लीगल लूप होल्स देख के भ्रष्टाचार करते हैं। वो ऐसा कवर बनाते हैं कि इंसान लुट भी जाता है और वो फिर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उन्होंने कवरेज ऐसी दी होती है चीजों को। और एक सिंपल इंसान जो हो, जैसे कई बार इन्वेस्टमेंट्स में धोखा हुआ, आपको पता ही है, कई ग्रुप्स पकड़े भी गए हैं, बड़े बड़े लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी चैलेंज भी कर दिया है, पनिशमेंट्स भी मिल गई हैं। बट इतने लेवल तक वो ये कर पाए, मतलब इतने लोगों को उन्होंने बेवकूफ बना लिया, उसके बाद वो पकड़े गए। तो आप देखो कि बनाने में वो कितने एक्सपर्ट थे। तो ये जो एक्सपर्टीज आती है, जो ये प्रोफेशनल भ्रष्टाचार कह लो इस चीज को, ये सारा ग्रुप मिलके करता है ना, इट इज नॉट वन पर्सन। तो ये सारे के सारे जो ग्रुपिज्म है ऑफ करप्ट पीपल, इसको तोड़ने के लिए तो जड़ों में ही जाना पड़ेगा। जड़ों में ही संस्कार देने पड़ेंगे, बच्चों को देने पड़ेंगे, स्कूलों में देने पड़ेंगे, कॉलेजेस में देने पड़ेंगे। एंड कहीं ना कहीं टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, दे नीड टू बी सपोर्टेड प्रॉपर्ली बाय द गवर्नमेंट टू डू दिस। सो हाँ, समटाइम्स कोई इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, कोई चीजें जो ऐसे केसेस में कुछ जो बच्चे जैसे स्कूलों में भी आई थिंक ऑनेस्टी के लिए भी प्राइजेस मिलने चाहिए। बच्चों ने कोई काम किया हो ऐसा तो जरूर उसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, जो कि अभी आई डोंट थिंक होता है ऐसा कुछ, बिकॉज इस चीज को बड़े कन्वीनियंटली लोग ओवरलुक कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ये आइडिया है कि स्कूल इलेक्शंस होते हैं ना, वो भी हमारे सरकारी इलेक्शंस की तरह होते हैं आजकल। सो इट इज नॉमिनेशन बाय द प्रिंसिपल एंड टीचर्स, देयर इज नो फेयर इलेक्शन, देयर इज नो दिस थिंग कि बच्चे किसको चाहते हैं अपना कैप्टन बनाना है। कुछ हेड गर्ल हेड बॉय जनरली प्रिंसिपल का बेटा ही होता है, या बेटी अगर हो जाए तो फिर नोबडी एल्स। शुरुआत वहीं से होती है ना। हाँ, तो शुरुआत तो स्कूल से ही हो जाती है। बच्चे देखते हैं अच्छा ये सिस्टम है, और आगे ऊपर जाके भी फिर वो बाहर निकलते हैं तो वही संस्कार उनको मिलते हैं। तो ये चीजें तो आई डोंट नो इनके लिए कोई रूल्स बन सकते हैं या नहीं, आई रियली डोंट नो, बट बनने चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज आई हैव बीन कनेक्टेड टू चिल्ड्रन एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो मुझे इन चीजों का बहुत आइडिया, और इससे बहुत मोरल डाउन होता है बच्चों का। दे फील वेरी अपसेट अबाउट दीज थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स चीटिंग इन द क्लासरूम, अगेन परमिशन है चीट करने की अगर बच्चे को बचपन से ही, तो वो आगे जाके भी चीट करेगा ना। आज वो मार्क्स बना रहा है, कल को वो पैसे बनाएगा। So these things I feel really start from the classroom also, and this needs to be checked in all schools. बिल्कुल ठीक बात है। लॉज हो सकते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, सब कुछ हो सकता है। देखिए, अभी आपने एक बात कही कि देखो, मुजरिम जितना भी शातिर हो, एक न एक दिन पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे ऐसे। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे समाज में अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम है, लेकिन बुराई को सामने ज्यादा लाया जाता है, जिससे अच्छाई छुप जाती है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं अफसर। अच्छाई, जो अच्छे लोग हैं ना, वो बुराई के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहते, वो बोलते ही कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम है, दे डोंट स्पीक अप। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में आपको थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हमारा एक प्रकल्प है कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी अवार्ड। अच्छा। हम उन अधिकारियों को सम्मानित करते हैं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी अवार्ड से, जो बड़े ही ईमानदार हैं, जिनके ऊपर कभी भी कोई दाग नहीं लगा, और जो बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि समाज में सच्चाई और अच्छाई का प्रचार प्रसार हो सके। हम ऐसे लोगों को सामने लेकर आए और लेकर आते हैं। हाँ जी। और एक हमारी और भी हमने एक, क्योंकि हम समय समय पर लेटर्स के माध्यम से हम जो है गवर्नमेंट्स को हम सुजेशंस भी देते रहते हैं। हमारा एक अभी रिसेंटली हमने एक सुजेस्ट भेजा है कि जो हमारी सिलेबस हैं स्कूलों के, कॉलेजेस के, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर भी एक चैप्टर जरूर होना चाहिए कि भ्रष्टाचार किस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, किस तरह से हमें व्यक्ति की को बिल्कुल खराब कर देता है,
और हमें करप्शन नहीं करना है, अगर शुरू से ही हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे मैंने एक्चुअली बताया जब हम कि लोग छोटे थे तो कॉन्वेंट स्कूल्स में तो अक्सर एक पूरा पीरियड हर हफ्ते होता था मॉरल साइंस का, जिसमें हमें ऐसी चीजें बताई जाती थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उस पर डिस्कशन होती थी बेकायदा, और वो चीज इनग्रेन करी जाती थी वैल्यू, व्हिच वाज आई थिंक अ वेरी गुड सिस्टम. But nowadays, I don't know, in the public schools, they don't have any such, these kind of values are not being discussed. At least when my children were studying, it did not happen in the schools they went to. तो 3 बच्चे हैं मेरे और अब तो बड़े हो गए, तो अब मुझे नहीं मालूम कि आजकल के स्कूल्स क्या कर रहे हैं, और कुछ स्कूल शायद करते भी हों. ऑफ कोर्स केजरीवाल जी ने एक हैप्पीनेस वाला जो स्टार्ट कराया स्कूलों में प्रोग्राम, वो बहुत ही सराहनीय है, वो बहुत अच्छा है. बट हैप्पीनेस के साथ साथ ये वैल्यू सिस्टम्स देना बच्चों को, ये मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लगता है. तो क्योंकि सीटिंग तो बचपन में ही हो जाती है, तो उसकी कोशिश मैंने भी करी हुई है. मैं चैनल चलाती हूँ दिल्ली वाली नानी, उसमें मैंने वैल्यू क्रिएटिंग स्टोरीज, क्योंकि स्टोरीज के जरिए बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे. उससे मुझे याद है, आई विल शेयर इट विद यू. देयर इज अ स्टोरी जो मैंने उसमें सुनाई भी हुई है, कि एक राजा था, जिसके मैं शॉर्ट में जल्दी से सुना देती हूँ. तो उसका कोई वारिस नहीं था, तो सारी प्रजा ने, उसके वजीर वगैरह जो थे, वो बड़े फिक्रमंद थे कि राजा ओल्ड हो रहा है, तो आगे प्रजा को कौन संभालेगा, ये अगर वारिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना वो कोई करना नहीं चाह रहे थे, बच्चा या जो भी रीजंस थे. तो उन्होंने कहा आप किसी को गोद ले लो. तो वो मान गए, कहते ठीक है, वारिस इस के अपने राज्य के लिए मैं गोद लूंगा. तो 10 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं किंगडम में, उनको सबको ले आओ मेरे दरबार में, तो उनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा. तो बच्चे आ गए, उनके माँ बाप भी साथ आए नेचुरली, 10 साल के, क्योंकि 10 साल से वो ट्रेनिंग देना चाहते थे ना, राजा की पोजीशन संभालनी थी जिसने भी आना था, तो ट्रेनिंग की बहुत जरूरत थी उसको, तो इसलिए 10 साल के बच्चों को बुलाया गया. उनको सबको राजा ने क्या किया, अलग अलग किस्म के बीज दिए, और बीज देके बोला कि जाके ये बीज आप बो, और 3 महीने बाद इसमें से जो भी पौधा निकले गमले में लेके मेरे पास आओ, मैंने पौधे देखने कैसे बढ़िया आप पौधे उगा सकते हो. तो बीज बढ़ गए, बच्चे घर चले गए, पेरेंट्स ने बड़ा अच्छे से उनको हेल्प करी, पेरेंट्स आर अलाउड टू हेल्प, उन्होंने हेल्प करी, बीजे बीजे लगाए, पौधे निकले. 3 महीने बाद दोबारा दरबार में बुलाया गया, अपने अपने लेके आओ गमले. तो बहुत सारे बच्चे अपना लेके आए, किसी का बड़ा पौधा था, किसी का छोटा, किसी का कुछ. तो एक बच्चा था, उसका बेचारे का पौधा ही नहीं निकला कोई, बड़ी उसने सेवा करी उसकी बीज की, पर निकला ही नहीं. तो वो कहने लगा अपनी माँ को, मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी, सबके तो पौधे निकल आए, मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा, मेरे बीच से तो कुछ निकला नहीं, तो कोई फायदा नहीं है जाने का. तो माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं. तो माँ ने बोला कि जाना तो पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर है, राजा ने बोला है सबने वापस आना है लेके, गमला गमला उनकी तरफ से मिला, गमला तो देने जाना ही पड़ेगा. तो चलो कोई बात नहीं. तो वो चलेगा दरबार में, तो सबने अपने अपने गमले पेश किए, राजा को बताया कैसे उन्होंने ध्यान रखा, कैसा पौधा निकला, ये है वो है, बड़ी बातें हुई. तो जारी सबकी बातें सुनने के बाद राजा ने इसको बुलाया, उसने बोला दिखाओ अपना गमला. तो वो बड़ा शर्मिंदा हो गया, गमला दिखाया. तो राजा ने उसको बुला के अपने पास सिंहासन पे बिठा लिया, और उसको राजा डिक्लेयर कर दिया, मतलब हेयर टू द थ्रोन. तो सारे बड़े हैरान हो गए कि इसका तो बीज तक नहीं होगा, तो राजा ने इसको कैसे सिलेक्ट कर लिया. तो राजा ने बोला वो बीज तो थे ही नहीं जो मैंने आपको दिए, उनमें से पौधा निकलना ही नहीं चाहिए था, वो बीज ही नहीं थे, वो तो बीजों के मतलब वो थे, लगते थे कि बीज है, नकली बीज थे. तो सिर्फ एक ही बच्चा मुझे पूरे और ये बड़ी सैड बात है, पूरे दरबार में, पूरे राज्य में मुझे एक ही बच्चा ऐसा मिला जिसने ईमानदारी से ये कहा कि मेरा पौधा नहीं निकला. तो वैसे कहते हैं कि अगर शेक्सपियर की भी एक कोट है कि अगर आप एक्चुअली में ऑनेस्ट हो, तो आप 10,000 लोगों में से वो एक इंसान हो जो कि ऑनेस्ट होता है, यू नो. तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. बट देन ऑनेस्टी ऑलवेज विंस, सांच को आज नहीं, हम कहते हैं ना. तो जो सच्चा इंसान है, हाँ जी, जो सच्चा इंसान है उसको कभी भी
प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो जाके विनर बनेगा ही। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए ना कि द मोर ऑनेस्ट वी स्टे, द बेटर karma we create, the better life we will always have, and the better vibrations we can give to the world. तो इसलिए ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। और आई रियली रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड यू फॉर दैट यू आर डूइंग दिस, और आप सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये मैसेज दे रहे हो। और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और कुछ शेयर करें, आपने जो काम किया है, कहाँ कैसे आपको सेटिस्फैक्शन मिली, और आपने क्यों शुरू किया ये काम खुद से, पर्सनल आपकी क्या स्टोरी है? हाँ, देखिए एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, ये जितने भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर और मार्टर्स हुए हैं, क्योंकि मैं उनके परिवारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने उनके परिवारों को बहुत नजदीकी से देखा है, उनके साथ काम किया है। और जो हमारे देश के, जिन्होंने हमारे देश के शहीदों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो किस तरह के भारत चाहते थे, थोड़ा सा लाउड बोल लें। हाँ, वो किस तरह का भारत चाहते थे। तो हमने उन शहीदों की प्रतिमाओं की सफाई की है, उनको अपने हाथों से जाकर धोया है। उसके बाद उनके नाम पर हमने कार्यक्रम आयोजित किए, उसके बाद हमने उनके नाम से अवार्ड दिए, लोगों के घरों में भेजा उनको। और कहीं ना कहीं उन परिवारों ने डिसाइड किया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जिसमें हम करप्शन के अगेंस्ट जो है वो लोगों को जागरूक करें। अच्छा। और वो हमने किया, हम कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि हमारे साथ 12 लाख लोग, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उस बात को सही करना चाहूंगा कि हमारा जो ऑफिशियल पेज है सोशल मीडिया का, उसमें हमारे साथ 12 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वो मात्र बहुत कम है। वो कम इसलिए हैं कि ये एक बड़ा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, ये हर व्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति को हम ऐड करते हैं जो बहुत सबसे पहले खुद बड़ा ईमानदार है, और वो इस प्लेटफॉर्म को उसके इसके जो सिद्धांत है उनको बड़ी ईमानदारी से जो आगे लेकर जाएं, उन्हीं लोगों को हम अपने साथ ऐड करते हैं। और अगर वर्किंग की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन काम है वो हम स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सेमिनार आयोजित करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, विद्यार्थियों को, कि ताकि वो आगे आने वाले टाइम में जब वो बड़ी बड़ी जाकर ओहदे संभाले, चाहे वो पॉलिटिशियन बने, चाहे वो आईएएस बने, आईपीएस बने, साइंटिस्ट बने, टीचर बने। अभी आप एजुकेशन के ऊपर आपने बहुत बड़ी बात की अभी, तो वो वहां पर अपनी बड़ी ईमानदारी से अपने जीवन को जिए और लोगों को भी उस जीवन को जीने की प्रेरणा दे सके। उसके बाद हम जितने भी आपके अच्छे जो बड़े ईमानदार अधिकारी हैं उनको हम लोगों के सामने लेकर आते हैं, उनको अवार्ड देकर, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी अवार्ड देकर। हम स्कूलों में हम ओथ कैंपेन चलाते हैं, हम इंटीग्रिटी के फॉर्म भरवाते हैं लोगों से, हम हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, हम स्कूलों में स्लोगन कंपटीशंस करवाते हैं, पेंटिंग कंपटीशंस करवाते हैं, स्पीचेस कंपटीशन करवाते हैं, ताकि एक ऐसा करप्शन के अगेंस्ट ऐसा माहौल बने कि देश जो है करप्शन से बाहर निकले। देखिए, करप्शन कोई खाली इंडिया में नहीं है, हमारे टोटल 180 कंट्रीज हैं जहां पर करप्शन है। वो अलग बात है कि हम बिल्कुल सेंटर में हैं, जो हमारा देश है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये खाली मेरी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, आप जैसे लोगों की जो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ये हर आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारी सरकारें बहुत काम कर रही है। हमारी केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी ओर बहुत कड़े कदम उठाकर वो प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे, चाहे हम अपने जो भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि करप्शन कीजिए, सब कहते हैं करप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं बीच में जो करते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है। जागरूक होना, आई थिंक
जैसे हम डेली एफर्मेशंस करते हैं, उसमें भी हमें अपने आप को रोज रिमाइंडर देना कि मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा या रहूंगी, उससे ये बहुत जागरूकता फर्क का हिस्सा ही पड़ेगा। है ये भी। तो एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच मैंने एक हैक बनाया था जो मैंने बहुत लोगों से शेयर किया, सदा दीजिए। तो उसमें मैंने जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैंने उसमें ईमानदारी भी ऐड कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा करके क्या है। दिस इज अ 5 सेकेंड थिंग। तो रोज डेली एफर्मेशन है, आप मॉर्निंग में करिए और दिन में कभी भी कर सकते हैं, टू रेज योर वाइब्रेशंस, टू फील गुड एंड टू स्टे ऑन ट्रैक। तो पहली चीज तो है, क्योंकि हर चीज दिमाग से शुरू होती है, नेगेटिव थॉट्स, तो यहाँ पे रख के स से सदा सकारात्मक वेरी सोचूंगा। गुड। द से दिल खोल कर जीऊंगा या जीऊंगी, मतलब सबको फॉरगिव करूंगी, दिल खोल के जीऊंगी। आ से आत्मा की सुनूंगी। दी से दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखूंगी। ई से हमेशा ईमानदार रहूंगी। वेरी नाइस। और फिर जे से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लूंगी। तो ये चीजें सदा दीजिए में आ जाती हैं कि आप हमेशा जितना देते रहेंगे उतना आपके पास वापस आएगा। इट्स एन एक्रोनिम ताकि याद रहे। तो दी में मैं पहले सिर्फ दिव्य शक्तियां बोलती थी, पर दिव्य शक्तियों के साथ ईमानदारी मैंने अब जोड़ दिया है। So I have taught it to a lot of children and college people and even business people, entrepreneurs. अब मेरी ये कोशिश है कि अगर ये सदा दीजिए लोग एक बार भी सुबह बोल लेंगे तो वो कोशिश उनकी रहेगी और वो इंटेंशन रहेगी, एनर्जी रहेगी ईमानदारी की, और लोग करप्शन से दूर रहेंगे जहां तक हो सके। तो दिस इज माय लिटिल बिट आई हैव डन आफ्टर कनेक्टिंग विद यू, एंड आई होप मैं और भी आपको सपोर्ट कर सकूं, बिकॉज now I'm working with you also on spreading awareness. तो मुझे ये बहुत ही खुशी हुई कि आपको वर्ल्ड लेवल पे रिकग्निशन मिली है, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, और आपके 5 साल इस संस्था को पूरे हो गए हैं। एंड आई बिलीव आप अभी इसकी सेलिब्रेशन भी करने जा रहे हैं। थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दीजिए कि अगर आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है तो क्या करना चाहिए, और कैसे आपसे मतलब कनेक्ट हुए, और कौन से मुद्दों पे वो हेल्प ले सकते हैं आपकी, बेसिकली हाउ कैन हाँ दे टेक हेल्प, ताकि वो ऑनेस्ट रह सके और करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर सके। जी श्रुति मैम, एक्चुअली देखिए, मैं आपने भी जैसे बताया कि 5 मार्च को हमारा एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का 5th फाउंडेशन डे है। हाँ जी। और हमारा जो नेशनल हेड ऑफिस है वो सबको पता है कि करनाल हरियाणा में है। और यहीं पर ही हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, कि जिसमें जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे टीम लीडर हैं जो अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, हम उनको बुलाकर यहाँ पर उनका ऑनर करेंगे कि वो और नई ऊर्जा से, नई शक्ति से वो अवेयरनेस के लिए वर्किंग कर सके। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हमारा जो ये एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति देखिए जुड़ सकता है, लेकिन सबसे पहले उसका ईमानदार होना जरूरी है, और देश के प्रति जज्बा होना जरूरी है। देश को आगे बढ़ाने, देश को मैं किस तरह, देश के जो योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, उसको मैं अपना योगदान किस तरह से दे सकता हूँ, ऐसी सोच, सकारात्मक सोच उस व्यक्ति में होनी चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पे कहीं भी आप एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया टाइप करेंगे तो वहां पर सारा जो है वो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आज हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही आपस में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सोशल बिल्कुल। मीडिया को अगर हम बड़ा पॉजिटिव तरीके से अगर इसका यूटिलाइज करें तो इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमने इस मैंने आपका प्लेटफॉर्म एक के इवेंट अटेंड किया था एक स्कूल में, दादरी में, और वहां पे मैंने देखा कि बहुत से पुलिस कर्मचारी, बहुत सी पुलिस वुमेन भी आई हुई थी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको देख कर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पुलिस एक ऐसी लाइन है जहाँ पे टेम्पटेशन देने वाले बहुत है। क्योंकि जो भी फंसता है वो सोचता है कि पुलिस को खिला पिला के निकल जाएंगे, जैसे अभी आपने कहा रिश्वत के लिए पकड़े गए, रिश्वत दे के निकल गए। तो अगर हमारी पुलिस बहुत ऑनेस्ट हो जाए, और तो हमारे लॉज इन्फोर्स करना बहुत इजी हो जाएगा, और उनको ना टेम्प्ट होने के लिए सदा दीजिए काम आएगा। अगर वो नहीं, भी देखिए सदा दीजिए देखिए अडॉप्ट कर कोई ले भी, और डेली अपने आप को रिमाइंडर दे कि आज मैं ईमानदार रहूंगा या रहूंगी, तो टेम्पटेशन नहीं होगी, and they will be able to really help change the nation to create a world record that India is the most honest country. That is what I'm looking at,
कि जैसे आपने कहा कि एक बार था जब लोग कहते थे इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाएगी, तो अगर किसी को ये लगता है कि ये नहीं हो पाएगा तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं कि ये हो जाए। जैसे हमारे नरेंद्र जी ने स्टार्ट करा है कैंपेन को, आप सब करिए। एंड दिस हैज बीन अ वंडरफुल चैट विद यू। बहुत मुझे मजा आया आपसे बातें करके और इस सपने को सच होता हुआ देखते, क्योंकि नरेंद्र जी मैं आपको बताऊं, माय फादर वाज वेरी प्रिंसिपल्ड। वो एक ब्यूरोक्रेट थे और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे, और उन्होंने बहुत सारी करप्शन देखी लाइफ में, बहुत सारे केसेस भी उन्होंने, मतलब सरकार के बहुत पैसे बचवाए मेरे फादर ने। तो कई बार वो बताते थे और उनको इस चीज के लिए थ्रेट्स भी आते थे, क्योंकि जब बाकी सारा ग्रुप दे नेवर यूज्ड टू लाइक हिम, यू नो, क्योंकि जो करप्ट लोग होते हैं उनको ऑनेस्ट आदमी कहाँ अच्छा लगता है अपने बीच, प्रॉब्लम होती है। जैसे शराबियों के बीच कोई नॉन अल्कोहलिक बैठ जाए तो उन्हें लगता है कि ये कौन आ गया यहाँ पे। तो वो आजकल ये चीज भी है ना कई कई नाम रखे जाते हैं उसके, कभी गोभी कहा जाता है, कभी कुछ सेम वे जो बहुत सारे करप्ट लोगों के बीच में एक नॉन करप्ट इंसान बैठा हो तो उसका जीना मुश्किल होता है नॉर्मली। तो बट फिर भी आप अगर अटल रहे अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहे, तो देर इज नो वे दैट पीपल कैन फोर्स यू इफ यू आर डिटर्मिन्ड। तो अगर हमारे देश के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, इस चीज को अपने मन में डाल लें कि हमें अपने देश को वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेके जाना है, कि हमारा देश बहुत ऑनेस्ट है, हमारे पुलिस, हमारे लॉयर्स, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये चीज अगर सब में आ जाए तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। एंड आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज को आगे बढ़ाएं। माय बेस्ट विशेस विद यू ऑलवेज, एंड एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर दिस मुद्दा, because anti-corruption is something I think is very, very needed in our country. And not only our country, it's needed all the world over. It is not just ये कहने की बातें हैं कि बाहर ये नहीं होता। मैंने तो I have traveled a lot and I know कि हर जगह होती है ये प्रॉब्लम। It is not just India. इंडिया में क्योंकि लोग इतने ज्यादा है और चीजें इतनी ज्यादा, तो उतनी ज्यादा उछाली जाती है, बट गिवन अ चांस, वो कहते हैं ना, एक कोट है ना कि हर इंसान ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी का मौका ना मिले तो वो मौके अगर ना मिले और मौके देने वाले, जैसे आपने कहा था, ज्यादा लोग हैं, करवाने वाले ज्यादा होते हैं, तो वो उस चीज को भी कट ऑफ करने की कोशिश रहेगी हमारी सरकार की और लोगों की, बिकॉज पीपल आर द वन हु क्रिएट सोसाइटी। तो इट विल डेफिनेटली हैपन, होने को कोई वो नहीं है कि नहीं होएगा। तो अगर आप कुछ दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर उनको कहिए, एंड देन वी विल क्लोज द कन्वर्सेशन। बिल्कुल, मैं ना आपकी, अभी आपने पुलिस डिपार्टमेंट का नाम लिया। देखिए, हमारे श्रुति में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है हमारे देश का जहां पर करप्शन नहीं है। कोई भी, आपको हर डिपार्टमेंट में ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति मिलेगा और बेईमान से बेईमान व्यक्ति मिलेगा, नॉट इवन ओनली पुलिस, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर हम करप्शन की बात करें, करप्शन क्राइम है। करप्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर व्यक्ति कोई कहता है कि मैं सरेआम करप्शन करता हूं, ये चोरी से होता है ये, ठीक है ना। तो हमें, अगर हम लोग जागरूक होंगे, अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे, देखो शुरुआत खुद से। बिल्कुल। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति जा रहा था और रास्ते में जो नल चल रहा था, पानी किसी ने चलता छोड़ दिया और उसने 5 मिनट वहां खड़ा होकर स्पीच दे दी कि देखिए ये कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि जल की क्या वैल्यू है, आने वाला जो विश्व युद्ध है वो जल पे होने वाला है। और 5 मिनट उसने जल के ऊपर भाषण देके वो वहां से चला गया। हाँ जी। उसने ये नहीं किया कि सबसे पहले मैं उसको, जो ये पानी वेस्ट हो रहा है उसको बंद करूं, फिर मैं अगली बात करूं, है ना। तो इसलिए हम ना कहने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो ये हाँ करप्शन, वहां करप्शन, इधर करप्शन, उधर करप्शन, देखो जी कितना करप्शन है। लेकिन हम करप्शन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं सोचता। अगर हम खुद से शुरुआत करेंगे, आपकी जैसी बात की, अगर हम खुद ईमानदारी की शपथ लेंगे, सच्चाई की शपथ लेंगे कि मैंने अपना जो काम करना है वो ईमानदारी से करना है, मैंने अपनी जो भी मेरा काम जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके तरीके से मैंने आगे बढ़ाना है,
तो वो दिन दूर नहीं जब करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे बहुत प्रयास हो रहे हैं, हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं, हमारी डिपार्टमेंट प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इस तरह की लड़ाइयां होती हैं वो लंबी लड़ी जाती हैं, उसके लिए सबका योगदान होता है। तो हम अपने देश की तरक्की में, उन्नति में अपना योगदान दें, करप्शन करने से बचे और करवाने से भी बचे। बिल्कुल। तो मैं ये सेशन एंड करना चाहूंगी विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर all the honest people in our country, all the honest police officers। जैसे कि आपने कहा बहुत से लोग बहुत ईमानदार भी हैं। मैं आई थी तो मैंने सुना था, अर्जुन जी ने भी बताया था कि उनके फादर एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे और वो भी बहुत सख्त थे इन मामलों में। और अभी आप हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी के ऊपर आप खुद एक बुक लिख रहे हैं। तो वो ही इज वेरी नाइस ऑफिसर। और आज उनकी ये सिचुएशन है कि यू नो लाइक ही इज रियली हम्बल मैन। वो तो खैर स्पिरिचुअल गुरु हैं तो उनका तो अलग ही सिस्टम बन गया है। बट इवन इफ यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु, अगर आप बेसिकली अपना ईमानदारी से आपने जीवन काटा है तो रियली you know, from Narendra ji's side also I'm saying, and from my side, we appreciate you, we love you, and we have we are sending a lot of blessings towards all those people, and we hope that more and more such people are there in our country very soon. So thanks on a lot, that note, thank you so much, Narendra ji, and all the best, and congratulations once again for creating a world record for spreading awareness against corruption and promoting honesty in our country. Thank you so much. Thanks a lot. Namaskar.